फेलियर सबसे बड़ा शिक्षक है। हम सब ने सुना है सबसे बड़ा टीचर हमारा फेलियर है। लेकिन हम क्यों फेलियर के आने पर टूट कर गिर जाते हैं भाई, क्यों बिखर जाते हैं? हेलो दोस्तों, दिस इज चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक जो हम सबके लाइफ से दिल से कनेक्ट करता है। जी हाँ, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटी जब तू सफल हो जाएगा तो तुझे कैसे रिएक्ट करना है, तुझे कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे खुशियां मनानी है, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कैसे बताना है कि मैं ये बन गया, मेरा बेटा ये बन गया। लेकिन अगर आप फेल होते हैं, देखो ये तो हेड एंड टेल है ना, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ये है। अगर आप सफल हो रहे हैं तो कभी जिंदगी में असफल भी होंगे, राइट? अगर आप आज खुश हैं तो सिंपल है, दुख भी आएंगे। आज दुखी हैं तो ये भी आप श्योर हो जाइए कि कभी थोड़े दिनों बाद या कुछ वक्त बाद खुशियां भी आपकी जिंदगी में आएगी। तो हम सबको बचपन से सिखाया जाता है बेटे पढ़ ले, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है, क्लास में फर्स्ट आना है और आपको अच्छी जॉब लेनी है, एक अच्छी लाइफ आपको जीनी है। आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं, हर वक्त आपको उस चीज के लिए पुश किया जाता है कि तुम्हें आगे जाना है और उसे वो ब्राइट चीजें दिखाई जाती है। जब नौकरी लग जाएगा ना, तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छी लाइफ जिएगा, तो उसको वो दिखाया जाता है। तो बचपन से कभी सिखाया ही नहीं जाता कि बेटे जिस दिन फेल होगा उस दिन कैसे उस चीज को आप डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे। तो आज मैं इसी के ऊपर आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्तों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी तक मुझे लग रहा है कि मैम आगे अच्छा बताएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, कर दिया? थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात करते हैं, देखो लाइफ में दो पहलू होते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटे तुम्हें सक्सेस की तरफ भागना है। अब हम कहाँ दौड़ रहे हैं? सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाहे हम स्कूल में ना, देखो मान लिया कि मैं तो कभी फेल नहीं हुई, तो आप स्कूल में फेल नहीं हुई, लेकिन मेरे जो भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं या मैंने जो कुछ सोचा था, जो मैं पाना चाहती थी, जरूरी नहीं है ना मैंने सब पा लिया होगा, तो उनमें से भी किसी चीज में आप फेल हुए। और आज जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ आपके करियर से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप, हर एक चीज में ये फिट बैठेगा। तो इसको आप जहाँ चाहे वहां पर इस चीज को आप अपनी लाइफ में यूज में ले सकते हैं। दूसरा है आपकी लाइफ का फेलियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी तरफ कोई नहीं चाहता, इसकी तरफ सीखना ही नहीं चाहता। हमें पता है सफल होंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, वाह वाह वाह, पार्टी होगी पार्टी होगी। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? ताने ताने। जी हाँ, आपके पेरेंट्स के, आपके दोस्त तो कहेंगे, कुछ जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाए वो तो कहेंगे यार अंदर से अच्छा हुआ, सफल नहीं हुआ। लेकिन जो दोस्त अभी आपसे ज्यादा ऊपर है तो वो कहेंगे अरे यार ये कुछ नहीं कर सकता, वो आपको लीव कर देगा। दूसरी बात, आपके रिश्तेदारों को मौका मिल जाएगा आपके पेरेंट्स को और आपको ताना मारने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, हम यहाँ एक अलग दुनिया में रहते हैं जहाँ पर ताना मारना क्या होता है। अगर भाई मेरे को कोई कुछ बोल रहा है कि तूने ये काम नहीं किया, तो सिंपल है, मैंने वो काम नहीं किया इसीलिए वो बोल रहा है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे को सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझे लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को कोई किसी लायक नहीं समझता। और धीरे धीरे आप खुद ही ये मान बैठते हैं कि मैं सच में कुछ नहीं करता, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। और मुझे पता है जो भी सिचुएशन अभी आ रही है मेरी लाइफ में, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, उस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। हर वक्त आपके अंदर से एक छोटी सी क्या आवाज आती है, आई कैन नॉट हैंडल इट। ओके, और ये एक चीज आपकी एक सबसे बड़ी जो पावर है, उस पावर को ये कम कर देती है। और वो आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, वो है आपका सेल्फ स्टीम। और इसी से आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप सब जानते हैं, ऑलवेज आप सबको बताती हूँ कि विदाउट सेल्फ स्टीम, विदाउट कॉन्फिडेंस आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है ना, जो एनर्जी है, उसको कई गुना यही बढ़ाता है। ये कहाँ से आता है? इससे आता है, ये जड़ है जो आप अंदर फील करते हैं अपने बारे में अच्छा,
वो ये है। और जब अच्छा फील करके आप दूसरों के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, वो दूसरे लोगों को लगता है कि क्या बात है यार, क्या कमाल की पर्सनालिटी है, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्या कमाल की नॉलेज है। यह बात हम कॉन्फिडेंस की कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। तो ये आता है दूसरों के सामने, ये आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जब लोग आपको बोलते हैं ना कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त आप धीरे धीरे सुन सुनकर ये मान बैठते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे इस वक्त, मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी है कि हमें आर्मी में जाना था या किसी ऐसी फोर्स में जाना था, लेकिन अभी मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो बच्चे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कितने बहादुरी का काम कर रहे हो, नहीं, बहुत शर्म की बात है। अगर आप एक जॉब में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को खत्म करेंगे। आपकी ज़िंदगी पर आपका 1% भी अधिकार नहीं है। आपको जन्म देकर इतना बड़ा जितने भी लोगों ने मिलकर आपको पाला है, उन सब का आपकी ज़िंदगी पर अधिकार है। तो आप कभी ऐसा ना करें, जब भी आपको लगे कि यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे मुझसे नहीं हो पा रहा, उस वक्त सिर्फ एक बात सोचना कि अगर अभी आप रो रहे हो, ठीक है, ये आप हो, आपके आसपास का ये पूरा चक्रव्यूह ही मान सकते हैं, जहां आप हैं, आपकी फैमिली है, आपका पूरा समाज, सोसाइटी और ये देश, उसके बाद वर्ल्ड आता है। तो आप ये सोचिए, ये इसके अंदर आप बहुत छोटे से बिंदु हैं। आपके खुश होने से, आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके माँ बाप के। तो अगर आप जानते हैं कि जब किसी को आपकी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना, किसी को आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप उनके लिए क्यों परेशान हैं? अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या हुआ? हर सफल इंसान जो आज दुनिया में बहुत ऊंचाई पर है, वो भी बहुत नीचे तक गिरा था। आप अपनी हार से सीखिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप बार बार लॉस में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को फिर से, जो भी अब तक एक्शन लिए हैं उनको फिर से आप यार कंसिडर कीजिए और पता लगाइए कहाँ गड़बड़ है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ चेंज की ज़रूरत है। हारने की जरूरत नहीं। अगर आपके किसी दोस्त ने, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया और आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, तो क्या हुआ? आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही है, इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए? तो आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर मैं सलामत हूं तो मैं कुछ भी कर लूंगा आगे, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है परेशान होने की, रोने की। तो कभी भी जिंदगी में अगर फेलियर आता है तो एक बात याद रखना कि वो आपको वो बातें बताने आया है कि बेटे यहां से तू वीक है। देखो, भगवान कभी आपके ऊपर दया नहीं करेगा। वो चाहता ही नहीं कि उसके बच्चे इतने कमजोर बन जाएं कि उन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़े। वो आपको हर वक्त आजमाता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं कि आप उन लाचार लोगों का सहारा बन जाएं जो सच में कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जिनको आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। तो कभी भी फेलियर से डरना नहीं है। यार क्या हुआ, एक आपने कुछ भी ट्राई किया अपने फील्ड में, आपको पता चला कि यार आपने रनिंग की, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई भी फिजिकल की तैयारी की, आप गए वहां पे, आपने देखा पूरा जोर लगा दिया, यार नहीं हुआ आपसे, रनिंग नहीं हुई आपसे, खूब प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, डाइट फॉलो किया, प्रॉपर सब कुछ किया, नहीं हुआ। 2 बार किया, 3 बार किया, आप ये मान जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि भाई ये वाला फील्ड मेरे काम का नहीं है, अब मैं कुछ और करूंगा। क्योंकि सब में एक चीज ऐसी होती है जिस चीज में वो यूनिक होता है, जिस चीज में वो बिल्कुल अलग होता है। आपको किसी के तानों से डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। भाई ठीक है, आप गिर गए, आप स्कूटी चला रहे थे, आप गिर गए, लोग हंसेंगे, अरे इसको स्कूटी चलाने भी नहीं आती। तो आप एक बार सिर्फ एक शब्द बोले तो मैं गिरा हूं, उसके बाद उनके पास कोई शब्द नहीं रहेगा। कोई भी आपको नीचा दिखाता है, आपको जरूरी नहीं हर एक इंसान को आप जवाब दे। आप मेहनत कीजिए, फिर से इतनी मेहनत कीजिए और फिर अपने फील्ड में इतने कामयाब होकर दिखाइए कि जो लोग आज आपकी कमियां निकाल रहे हैं ना, कल आपके पीछे भीड़ बनकर क्लैपिंग करें।
क्या बात है यार, मैंने कभी सोचा नहीं था ये लड़का ऐसा कर लेगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे मुझे तो पता ही था, बहुत टैलेंटेड था लड़का, मुझे पता था ये कर लेगा। तो कभी भी लाइफ में चाहे आपका कोई भी लव मैटर रहा हो, ठीक है भाई, मैं तो मेरा दिल टूट गया, या आपने बिजनेस में लॉस, या कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, एग्जाम आपने दिया और आप नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, नहीं आप उसमें पास हो पाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धरती माँ है ना, करोड़ रास्ते देगी आपको जिंदगी बनाने के। एक नहीं हुआ सफल तो क्या हुआ यार, दूसरा ट्राई करेंगे। जब तक सांस है तब तक ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कितना आजमाती है जिंदगी। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये है, इट मीन्स आपका सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने ऊपर पूरा बिलीव है। एंड दूसरा, दूसरों के सामने जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रखेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको पहचान लेगा कि यार ये लड़का यूनिक है, या ये लड़की अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, और आपको जो आप पाना चाहते हैं उसकी पहली सीढ़ी उसी दिन मिल जाएगी। आप सब जानते हैं सफल होने के बाद जब आप ऊंचाई पर खड़े होंगे, बहुत लोग आएंगे, अरे यार उन्हें आपका वो सेक्रीफाइस, जो आपका स्ट्रगल कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। आपको सिर्फ वो चोटी दिखनी चाहिए। आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फेल हो गए, दोबारा ट्राई कीजिए, उस चीज़ में नहीं हो रहे किसी और चीज़ में अपने माइंड को फिर से रिसेट कीजिए एंड लग जाइए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों को हेल्प हो जाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।